नमस्कार, मैं धर्मेश प्रजापति। आज आपको हम सब विज्ञान में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण। आपने विज्ञान के चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आपने कभी हम आसपास के पर्यावरण में बहुत सारे तत्वों को देखते हैं, आप कुछ परिवर्तन भी देखते हैं। परिवर्तन का सीधा ताल्लुक है कि भाई जो चीज जहाँ चल रही है उससे उनमें क्या परिवर्तन आएगा वो बताया जाता है। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह वस्तु होती है जिसमें हम अपनी संरचना में कुछ परिवर्तन लाते हैं, जैसे पानी का बर्फ बनना। आपने सुना होगा कि भाई पानी जब जम जाता है तब वो क्या बनता है? बर्फ बनता है। और तभी उस पानी को हम गर्म करें, यानी 100 सेल्सियस के तापमान से अगर उसको ऊपर ले लिया जाए तब वो क्या होता है? भाप बन जाता है। तो उसी की तरह इस परिवर्तन को कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन, यानी उस चीज को हम तोड़ मरोड़ कर यानी अलग करते हैं। पर जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिस वस्तु को हम तत्वों को परिवर्तन करने में हमें कोई दो तत्वों को लाकर अलग या जोड़ना पड़े, तब उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक समीकरण। कोई तत्व जिस तत्व में एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्या करेगा? प्रयोग करेगा, संयोजन करेगा, जोड़ेगा या अलग करेगा, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या है वो जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण वो जिन तत्वों को मिलाप करने में परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन या आप लेकर यानी एक दूसरे को दे या ले, उस तरह होने वाले प्रत्येक संयोजन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और रासायनिक समीकरण का सबसे पहला उदाहरण आता है पहले क्या आता है टॉपिक में, जिसका नाम है संयोजन। आपने संयोजन का तो सुना होगा कि संयोजन क्या आता है? दो तत्वों का जुड़ना, यानी दो प्रक्रिया मिलकर एक निपज निकालते हैं, उसे कहते हैं हम संयोजन कहते हैं। ये हमारी रासायनिक समीकरण का सबसे पहला टॉपिक है। उस टॉपिक में Mg प्लस O2 जो हमें बनाता क्या है? MgO, यानी मैग्नीशियम जैसा तत्व ऑक्सीजन के साथ, यानी इस तत्व को हम क्या करें? मैग्नीशियम की एक पट्टी ले लें, उस पट्टी को क्या करें? थोड़ा सा जला दें। अब जलाना तो सीधी बात है कि ऑक्सीजन के साथ उसकी क्या करेंगे? हम प्रक्रिया करेंगे। अब इस प्रक्रिया का उदाहरण क्या होगा कि जब ये प्रक्रिया चले तो हमें एक राख मिलेगी, और वही राख हमारा क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारी संयोजन की प्रक्रिया को संपन्न करने में कार्य करेगा। और यही हमारा पहला उदाहरण भी है, यानी मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है? O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके क्या बना रहा है? MgO। ये उसकी पहली प्रक्रिया का अनुपातन है। फिर संयोजन के अलावा कई और तत्व जैसे विघटन, आपने कई बार बच्चों सुना होता है। विघटन क्या होता है? यानी एक तत्व में से दो तत्वों का अलग होना किसी अन्य तत्वों के द्वारा। यानी एक प्रक्रिया, मान लीजिए आपने Fe ले लिया, अब FeO समझते हैं, जिसमें जंग लगा हुआ लोहा। ये उदाहरण शायद आपने किताब में नहीं दिया, लेकिन ये उदाहरण आता है कि जंग लगा हुआ लोहा, और उस जंग को हटाने के लिए हम किस तत्व का किसका प्रयोग करते हैं? तो ज्यादातर जो है उस पर लिक्विड एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब एसिड यानी सीधी सी बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। उसका उपयोग करने पर ये क्या करेंगे? ये जो तत्व है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ प्रक्रिया कर लेगा? H2O के साथ। और क्लोरीन जो है वो Fe के साथ प्रक्रिया करने पर हमें Fe प्लस क्लोरीन अलग तत्व मिल जाएंगे। यानी हम दो तत्वों को क्या करेंगे? विघटित करेंगे। विघटन करना, क्या करना? विघटन। ठीक है बच्चों, इस आपको विघटन, रासायनिक समीकरण और संयोगीकरण की प्रक्रिया को आसानी से समझ आया होगा। और यही जो प्रश्न है वो हमारे बोर्ड के अंदर भी, यानी 10th के अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। जब देखो 3 विभाग है हम जानते हैं। पहला विभाग रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, और तीसरा महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट
जीव विज्ञान। तो देखो, जब बात आती है रसायन विज्ञान के लिए तो सबसे पहला चैप्टर ही जिसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हम जितने भी चैप्टर देखने वाले आगे के वो सभी चैप्टर का मिलान ही एक चैप्टर से शुरुआत होती है। आप चाहे उसमें अधातु या धातु के साथ की प्रक्रिया ले लो, या फिर एसिड या अन्य तत्वों के साथ जो अभिक्रिया होने वाली उनके बारे में जानकारी ले लो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भी कहा जाता है। धन्यवाद। आपको समझ में